पुरानी पेंशन योजना लागू होने से देश भर के सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। साथियों, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित जो अड़चनें थी वो अब खत्म हो गई है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है और राजस्थान का ओपीएस का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। साथियों, देश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता का आगाज मील का पत्थर साबित होता है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन में आप यह देख सकते हैं, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद द्वारा नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना जो राज्य शासन की समसंख्या अधिसूचना क्रमांक दिनांक 27 अक्टूबर 2004 द्वारा राज्य शासन में पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1/11/2004 तो उसके पश्चात नियुक्त समस्त कार्मिक कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करते हैं। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाता है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन में की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती 1/4/2022 से समाप्त हो जाएगी। सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। यह था साथियों छत्तीसगढ़ में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा महालेखागार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के पास होगा। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो पेंशन का ओपीएस का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसी प्रकार का गजट नोटिफिकेशन है वो राजस्थान सरकार भी जारी करने वाली है। पुरानी पेंशन स्कीम की सारी अड़चनें हैं वो राजस्थान सरकार ने ख़त्म कर दी है। अप्रैल से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी बेनिफिट होगा। 10% की कटौती है वो बंद हो गई है। प्रदेश में 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का कानूनी प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। नियमों में इस बदलाव से अब इस साल अप्रैल से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% देने का कानूनी प्रावधान हो गया है। साथियों, इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996, राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 अलग अलग वेतनमान नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से 1 जनवरी 2004 व उसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन के हिसाब से लाभ लेने के का पात्र बनाया गया। 31 मार्च 2022 से पहले जो कर्मचारी अपने सेवा से एग्जिट हो गए हैं उन्हें भी इस नियम के हिसाब से पेंशन के लाभ इस साल अप्रैल में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस साल में के बजट में 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों अफसरों को ओल्ड पेंशन देने की घोषणा की है। इस घोषणा को पूरा करने के लिए पेंशन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को साथियों इसमें फ़ायदा होगा। प्रदेश में 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों की संख्या 5.5 लाख से ज़्यादा है जिन्हें एनपीएस में लिया गया था। इन कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के समय ओपीएस का लाभ मिल सकेगा। नई पेंशन स्कीम की कटौती बंद कर दी गई है। गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से हर महीने बेसिक की 10% फीसदी जो कटौती करते थे वो बंद हो गई है। ये पैसा पीएफआरडीए में जमा हो रहा है और अब ये राज्य सरकार की पुरानी पेंशन का नियमों में प्रावधान करके केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए से प्री मैच्योर एग्जिट के तहत पैसा वापस ले लिया जाएगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें, कर्मचारियों तक शेयर करें ताकि ओपीएस से संबंधित नई अपडेट है वो उनके तक पहुंच सके।